हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ और मैं अपने जो कमेंट्स देते हैं लोग उसके ऊपर अक्सर वीडियोस बनाती हूँ। तो एक कमेंट जो है मेरे वीडियो में कई माएँ जो है वो दे चुकी हैं कि मेरी जवान बेटी जो है, मेरी टीनेज बेटी जो है वो किसी लड़के के चक्कर में पड़ गई है, उसका बॉयफ्रेंड है। तो ये समस्या आज के ज़माने में आम हो गई है। तो देखिए, होता क्या है कि जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, टीनेज की तरफ बढ़ते हैं, तो बच्चों के अंदर बहुत सारे परिवर्तन आते हैं और अट्रैक्शन, आप जानते हैं कि ऑपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन हो ही जाता है। इस आधुनिक ज़माने में आप सोचें कि आपके टीनेज बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो जितने भी आज के एंटरटेनमेंट के जो आपको मिले हुए हैं, उनके पास जितने मीडिया उनके पास हैं, तरह तरह की बातें बच्चे सीखते हैं, तरह तरह की बातें उनके दिमाग में आती है। तो अगर आपकी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड है तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा हैरान परेशान होने वाली बात नहीं है। आज के इस ज़माने में कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अगर आपकी टीनेज बेटी का बॉयफ्रेंड है। मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगी बेटी को समझाने का और आपकी समस्या हल करने का। पहले भी मैंने बेटियों के ऊपर जो है वो बनाए हैं वीडियोस, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उन वीडियोस में, और उन्हीं के कमेंट में से मैं ये कमेंट जो है 2-3 औरतों को इस बात की शिकायत थी, इस बात का उनको बहुत ज़्यादा जो है चिंता सता रही थी कि भाई मेरी बेटी ऐसे ऐसे चक्कर में पड़ गई, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरे घर में कलह कलेश का वातावरण बन गया है, मेरे पति गुस्सा होते हैं और मेरी बात नहीं सुनती है, मेरी बेटी कोई बात नहीं सुनती है, चुपके चुपके बातें करती है, फ़ोन पे ये करती है वो करती है, दुनिया भर की आजकल की जो समस्याएं होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छी बातें बताऊंगी और आपको बहुत ही उन बातों से लाभ होगा। तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको पता चलता है कि आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड है, मान लीजिए आपकी बेटी 13, 14, 15, 16, 18 कितने भी साल की हो और आपकी समस्या से कोई भी अभी समझ नहीं है कि इन सब बातों की, और वो किसी लड़के के चक्कर में पड़ गई या जो भी कहिए कि उसका बॉयफ्रेंड है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि जब आपको पता चलता है, उस आपकी बेटी के द्वारा पता चले या किसी और के द्वारा पता चले, आपको बिल्कुल शांत रहना है। ये खास तौर से मैं माओ के लिए बोल रही हूँ, पिता और माँ दोनों का कर्तव्य है, एकदम शांत रहिए और बेटी को जहाँ तक हो सके माँ एकांत में बातें उससे करे, अच्छी तरह से उससे बात करे, कम्युनिकेट करे और ओवर रिएक्ट मत करिए आप। अक्सर क्या होता है कि जैसे स्कूल गोइंग कोई किसी की बेटी है और आपको पता चला कि भाई आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड है, तो आप इतने ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं कि तूने मेरी नाक कटवा दी, इसी उम्र में तूने ये कदम उठा लिया, तुमने ये क्या किया, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, हमारे पूरे खानदान में किसी ने ऐसे नहीं कभी किया था और हम भी जवान थे, हम मतलब ये सब बातें एब्यूज़ मत करिए उसको, ये सब बातें आप बिल्कुल उसको मत करिए। इसके बाद दोनों चीज़ें, इस बात को सुन करके बड़ा खुशी मत जाहिर करिए कि ओहो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, चलो भाई हमारी तो समस्या हल हो गई, अब तो तुम्हारी शादी वादी में मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, ये है वो। अरे भाई, उसकी कच्ची उम्र है, इस उम्र में आकर्षण होता है, तो आप इतने ज़्यादा खुश मत हो जाइए ये सब बातें सुन करके। इस उम्र में आपको चाहिए कि बच्ची को बिठा करके उसकी काउंसलिंग करिए, उसको प्यार से समझाइए। सबसे पहले तो आपको, मैंने जैसा कहा कि ओवरएक्ट नहीं करना है। इसके बाद आप बच्चे को अपने पास बिठा के बच्ची से पूछिए कि भाई उसकी क्या प्रायोरिटी है, ये जो बॉयफ्रेंड उसने बनाया है तो उसको साथ साथ पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी है। तो उसको समझाइए उसकी प्रायोरिटीज, उसको आगे जीवन में क्या करना है उसके बारे में। और इसके बाद जो हम ज़्यादातर माता पिता भूल करते हैं कि बच्चों को सेक्स के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। तो देखिए, इस उम्र में बच्चे को आप बिठा करके उसको ये बात समझाइए कि सेक्सुअल इंटरेक्शन क्या होता है, कभी लड़का जो है वो सेक्सुअल इंटीमेसी के लिए बोले तो उसे कैसे रिएक्ट करना है, उसे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मना भी करेंगे तो उसे जो करना है वो करके रहेगी। तो इससे अच्छा है कि आप उसको अच्छे से समझा दीजिए कि भाई कभी ऐसी कोई बात आती है
तो तुम्हें क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं। उसे समझाइए कि देखो, अगर तुम कल को प्रेग्नेंट हो जाती हो तो जो लड़का होता है, बॉय होता है, उसके ऊपर नहीं इतना असर होता जितना आपके ऊपर असर होगा, जितना तुम्हें फिजिकली भी तुम हर्ट होगी और मेंटली भी तुम एकदम हर्ट हो जाओगी। तो ये सब बातें उसको धैर्यपूर्वक समझाइए कि ये सब जीवन का सवाल है और इससे इतने आसानी से, इतने आराम से इस बात को मत लेवो। क्योंकि देखिए, आज के ज़माने में ना बच्चे आजकल जानते हैं इतने जल्दी बड़े हो जा रहे हैं और दुनिया भर के उनके पास तरीके हैं जो ये सब सेक्सुअल कंटेंट देखने के, तो बच्चे अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। तो आप माता पिता हैं, आपको समझाना बहुत ज़रूरी है बच्चों को इस ऊंच नीच के बारे में, कि कल को अगर कोई ऊंच नीच होती है तो बेटा तुम्हारे ऊपर ज़्यादा असर आएगा, है ना। चाहे वो सोशली हो या फिजिकली हो या मेंटली हो, साइकोलॉजिकली हो, हर तरह से तुम बर्बाद हो जाओगी। इसके बाद जो है आप बच्ची को ये चीज़ तो आप समझा ही दीजिए अच्छे से। फिर देखिए, आप बच्चे के अंदर ना आत्मविश्वास पैदा करिए। आप उसको कहिए कि किसी के सामने झुकना मत, और उसको ये भी बोल दीजिए कि जहाँ जहाँ तुमको लगे कि कोई चीज़ गलत है उसके लिए साफ मना कर दो। कभी कभी क्या होता है कि इसमें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिश्ते में जो उसका बॉयफ्रेंड है वो उसको कभी कभी अब्यूज़ करेगा, कभी उसको मार भी सकता है ना, कभी उसको उल्टी पुल्टी गाली देगा, कुछ बोलेगा। तो इस बात के लिए अपनी बेटी को पहले से ही समझा दीजिए कि खबरदार, एक भी इस तरह की बात तुम बर्दाश्त मत करना। उसको कहिए कि तुम अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखना, कभी उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी ना हो। आप उसे प्यार से समझाएंगे ना तो वो अच्छे से समझ जाएगी इस बात को, उसको भी समझ में आएगा कि हम क्या उसको समझाना चाहते हैं। उसको बोलो कि ना बोलना सीखिए। कभी कभी क्या होता है कि बच्चियां जो है वो देखती हैं घर में, आप पति पत्नी अगर अक्सर लड़ते झगड़ते हैं या पति पत्नी में आपस में झगड़ा होता है और हाथापाई होती है, कभी पति मारता है, कभी पत्नी मारती है। अक्सर तो ऐसा होता है कि पति ही मारते हैं पत्नी को, लेकिन आजकल दोनों होता है। तो अगर बच्ची ये सब देखते हुए बड़ी हुई है, रोज की गाली गलौज और पापा मार रहे हैं और मम्मी सहन करके चुपचाप रोग आके बैठ जा रही है, तो उस बच्ची के अंदर ये बात आ जाती है कि ये नॉर्मल बिहेवियर है। तो अगर वो लड़का उसको हर्ट करने की कोशिश करेगा, कुछ भी उसको अब्यूज़ करेगा, तो उसे लगेगा ये तो नॉर्मल बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये तो मेरे घर में रोज़ होता है, कोई बात नहीं। तो वो उसकी आदत हो जाती है सहने की। ये चीज़ उसको समझाइए कि कोई भी गलत चीज़ वो सहन न करे, है ना। जो उसको गलत लगता है आके आपसे तुरंत बताए कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, या उस लड़के से तुरंत ना कर दे। उसको सिखाइए कि गलत को ना करना सीखे। जो उसको नहीं पसंद है, अगर कोई टच उसको नहीं पसंद है, कोई भी एक्टिविटी उसको नहीं पसंद आ रही है, तुरंत उस लड़के को मना कर दे, नहीं मुझे ये नहीं पसंद है, ये मैं नहीं करूँगी। तो उसको ना बोलना सिखाइए। और ये 13-14 साल की कच्ची उम्र जो होती है ना, जो टीनेज होते हैं बच्चे, उनको समझ में इतना आता नहीं है। ये क्या होता है, फिजिकल अट्रैक्शन होता है ना। ये बात भी उस बच्चे को समझाइए और उसको उसके भविष्य की क्या उसका लक्ष्य है, क्या उसे पाना है, इस बारे में प्यार से समझाइए उसको, ठीक है। तो इसके लिए कभी भी ओवर रिएक्ट मत करिए। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि बच्ची को जो है हम ऐसे प्रेशर में पाल रहे होते हैं कि कोई भी बात वो अपनी बोल नहीं पाती है। कुछ भी आप कहेंगे, पापा कहेंगे, भैया कहेगा, मम्मी कहेंगी, उसको प्रेशराइज करके उसी बात के लिए हाँ कहना है। तो आपकी बच्ची ये ध्यान दीजिएगा कि इस तरह की दब्बू ना बन जाए कि वो लड़का भी जो कहे, उसका बॉयफ्रेंड जो कहे, उसी की हाँ में हाँ मिलाना है, चाहे वो अच्छा कह रहा है या बुरा कह रहा है। तो इस तरह का भी नहीं होना चाहिए। उसको सिखाइए, उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा करिए। उसको जो है मार पीट के, अगर आपने सुना कि उसका बॉयफ्रेंड है तो डांटना, मारना, मार पीट के आप कुछ भी नहीं रोक सकते हैं दुनिया में। जितना आप कम्युनिकेट करके और प्यार से उससे बातें करके उसको समझा के आप कंट्रोल करेंगे ना,
उसकी अपेक्षा मार पीट करके आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप मारेंगे पीटेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसको जो करना है वो करेगा ही। तो इससे अच्छा है कि बच्ची को प्यार से समझा करके, सबके सामने ना समझाइए, उसको एकांत में अकेले में बिठा करके अपनी बेटी को अच्छे से समझाइए। ये जो भी उसने कदम उठाया है उसकी क्या उसको जो है फायदा होने वाला है और क्या उसको नुकसान होने वाला है। तो ये सब बातें उसको अच्छे से समझाइए और उसको इस तरह से आप उसको अपने तरफ आकर्षित करिए कि वो आपसे कुछ भी ना छुपाए। कल को अगर उसके साथ कोई गलत काम होता है तो वो आपको आके बताए, या कोई गलत कदम उठाने के लिए वो लड़का कहे तो आपकी बेटी वो कदम न उठाए, उसको साफ ना कह दे। ये सब बातें बच्ची को समझाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपकी बेटी है तो मैं तो कहती हूँ कि 12-13 साल की उम्र आते आते आप उस बच्चे को सेक्सुअल एजुकेशन दीजिए। घर में बिठा के उसको समझाइए कि क्या क्या गलतियां करने से उसको क्या क्या भुगतना पड़ सकता है। इससे क्या होगा कि वो हमेशा आपकी बेटी सजग रहेगी, उसके अंदर आत्मविश्वास रहेगा, वो फिर आपसे झूठ नहीं बोलेगी। अगर आप मारेंगे पीटेंगे तो वो आपसे झूठ बोलेगी, आपसे बातें छिपाएगी। ऐसा नहीं कि वो मोबाइल पे बात नहीं करेगी या मिलने नहीं जाएगी, है ना, सब कुछ करेगी, लेकिन वो आपको नहीं बताएगी। तो आप अपने बच्चे में विश्वास बनाए रखने के लिए उसे प्यार से समझाइए बुझाइए और प्यार से उसको पालिए, तो ही आपकी बेटी जो है वो सही रास्ते पे चलेगी। मैं आशा करती हूँ कि ये मेरा वीडियो आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगा। तो जिनकी जवान बेटियां हैं या छोटी बेटियां हैं तो भी इस वीडियो को उन्हें शेयर करिए और मैं आशा करती हूँ कि आपकी समस्या इससे हल हो जाएगी। और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आपकी समस्या का कुछ इसमें आपको हल मिला कि नहीं मिला। और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आने वाले वीडियोस भी इसी तरह से मैं बहुत ही लाभदायक लेके आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।